Assalamualaikum students, welcome to my lecture physics second year. होप सो लास्ट लेक्चर्स आपको समझ आ गए होंगे। चैप्टर नंबर 18 डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हम करते आ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें थी, काफ़ी मुश्किल चीज़ें भी थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी थी, काफ़ी लेंथी चीज़ें भी थी। तो जो बेहतर मेथड, जो बेहतर तरीका हमसे हुआ है वो आपके लिए हमने प्रोवाइड किया है ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो। इसमें हमने रिलेटिव मोशन के बारे में देखा, डाउन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स का आगाज़ होना, उसमें रिलेटिव मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके कंसिक्वेंसेस, उनके पोस्टुलेट्स, जिसमें हमने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात किया, जिसमें हमने इनके पोस्टुलेट्स देखे, जिसमें हमने इनमें फिर जो टाइम डायलेशन है, लेंथ कंस्ट्रक्शन है, इसी तरह मास वेरिएशन है, मास एनर्जी मास इक्वेशन है। ये सारे बहुत ही लेंथी, बहुत ही बेसिक्स, बहुत ही कंसेप्चुअल मींस बहुत ही जो जैसे कि हिस्ट्री की बातें हो उनको फिर देखना, वो जितनी जल्दी दिमाग में नहीं बैठते। फिर इसको कंसेप्ट को देखकर इनमें जो कंसेप्ट समझना है वो बहुत ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जो बेहतर तरीका हुआ है वो प्रोवाइड किया गया है हमारे लेक्चर्स में, तो उम्मीद यही है कि आप उनको समझ लें। इसी तरह हमने उसमें फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस देखे, उसको देखकर फोटॉन्स देखे कि वो किस तरह से क्वांटा है, फोटॉन है, एनर्जी पैकेट्स हैं, उसी को देखकर मीन जब कि वो क्वांटा है, एनर्जी पैकेट्स है, मींस वो पार्टिकल नेचर रखता है। उस पार्टिकल नेचर को देखकर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, फोटो सेल देखा, सोलर सेल देखा, इसी तरह हमने कॉम्पटन इफेक्ट देखा। ये सारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट और काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक्स है। तो जो बेहतर तरीका हुआ है वो प्रोवाइड किया गया है, वो डिलीवर किया गया है, वो शेयर किया गया है। तो उम्मीद यही है कि आप इनसे फ़ायदा उठा रहे। लास्ट टॉपिक देखते हैं इस डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, वो है पेयर प्रोडक्शन। एक तो नाम से जाहिर है पेयर प्रोडक्शन। पेयर मीन्स कोई जोड़ा, कोई कपल, मीन्स कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रही है, प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, लेकिन किस चीज़ में है? पेयर में है, जोड़े में है। वो किस तरह से ये हमने अभी देखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस पेयर प्रोडक्शन को एक बार हम बाय पॉइंट्स देखते हैं, फिर उसी चीज़ को हम बाय डायग्राम ड्रा करते हैं कि इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल। इससे एक पार्टिकल बनता है और उसी पार्टिकल का एंड इट्स एंटी पार्टिकल, और फिर उसी से उसका एंटी पार्टिकल बनता है। मींस एक पार्टिकल एक उसी का एंटी, उसी का उलट, उसी का अपोजिट एंटी पार्टिकल होगा। इस चीज़ का क्रिएशन, इस चीज़ का बनाना, अब ये पेयर्ड में है, जोड़े में है, इसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट, इसी पेयर प्रोडक्शन को हम डिफाइन किस तरह करते हैं कि एक प्रोसेस है, एक मेथड है इन विच हाई एनर्जेटिक गेमा रे फोटोन, हाई एनर्जेटिक एक गेमा रे है। हमें पता है कि गेमा रेज बहुत ही हाई, सबसे हाई, हम एक्स रेज पढ़े, हमने बीटा रेज देखे, अल्फा रेज देखे, गेमा रेज हाई एनर्जेटिक, गेमा रेज हाई एनर्जेटिक है। सेकेंड पॉइंट, इसको हम यहाँ पर जैसे कि हमने कॉम्पटन इफेक्ट में देखा कि एक हमारे पास ग्रेफाइट ब्लॉक पे क्या आया? फोटोन, एक्स रे फोटोन आकर उसे कोलाइड हुआ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हाई एनर्जेटिक गेमा रे फोटोन, वो जो फोटोन होगा मीन जो लाइट एनर्जी होगी, या जो कहते हैं जो रेडिएंट एनर्जी होगी, जो कहते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स है, जो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स है, जिसको हमने फोटोन का नाम दिया है, यहाँ पर वो फोटोन इन द फॉर्म ऑफ गेमा रेज। तो जब हाई एनर्जेटिक गेमा रेज फोटोन डिसअपियर्स बाय प्रोड्यूसिंग पेयर, इस गेमा रे फोटोन से यहाँ पर आसान अल्फाज मकसद ये है कि पेयर बन रहे हैं, प्रोड्यूस बन हो रहे हैं, पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं वो अभी हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। किस तरह से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन व्हेन इट पासेस क्लोज टू द एवी न्यूक्लियस,
क्या बनता है, प्रोड्यूस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं कि व्हेन इट पासेस क्लोज टू एवी न्यूक्लियस। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि हमने बात की न्यूक्लियस की, कि जब गेमा रे फोटोन्स, हाई एनर्जेटिक गेमा रे फोटोन आकर इस न्यूक्लियस से स्ट्राइक करना, ये मिसकंसेप्शन है, ये स्ट्राइक नहीं करते। ये मेथड क्या होता है ये अब हम डायग्राम में देखते हैं। इनका जो मास है, मास को अगर हम देखें, अगर हम इनके चार्ज को देखें, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन हो पॉजिट्रॉन हो। अब इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन को हम यहाँ पर कहते हैं पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का जो उलट है, वो हमारे पास उसका एंटी पार्टिकल होगा। मीन्स अब जैसे कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कोई नेगेटिव माइनस में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस में हम लिखते हैं कि वो एक नेगेटिव चार्ज है, तो उस नेगेटिव का उलट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं या एंटी पार्टिकल हम उसका कहते हैं। इनका जो मास है दैट एज सम मास, चार्ज की अगर बात करते हैं, देयर चार्जेस आर अपोजिट, मीन्स एक माइनस है और एक प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिट्रॉन है। दे हैव अपोजिट चार्जेस, इनके जो चार्जेस है वो अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट थिंग इसमें, जैसे कि हम कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो सेल, ये फोटोन में हम एनर्जी मोमेंटम करते आ रहे हैं, इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है उस दौरान हम देखते हैं कि उस दौरान जो एनर्जी है, जो मोमेंटम है या जो चार्जेस है, ये क्या रहते हैं, जैसे कि वहाँ पे कंजर्व रहते हैं, प्रीवियस टॉपिक से हमने देखा, यहाँ पर भी ये कंजर्व रहते हैं। दूसरा पॉइंट हम इसको देखकर कि जब रेडिएंट एनर्जी या रेज, ये रेज खुद एक एनर्जी के फॉर्म में है जिसको हम रेडिएंट एनर्जी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशंस होते हैं। तो ये जब रेडिएंट एनर्जी होगी, जब ये न्यूक्लियस से जो प्रोसेस होगा, वो मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि हम डायग्राम से देखेंगे, उस प्रोसेस में वो डायरेक्ट मेथड है कि ये जो रेडिएंट एनर्जी है इसको वो कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, मैटर में, क्योंकि हमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिल रहे हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। मैटर ही क्या है, पार्टिकल से ही मैटर बनता है। तो मतलब यह है कि ये एक डायरेक्ट मेथड है कि कन्वर्ट हो जाता है मैटर में। अब हम देखते हैं हमारा मकसद क्या है। ये हमारे पास एक कोई भी एक न्यूक्लियस है। अब हम ये कहते हैं कि जो हाई एनर्जेटिक गेमा रे फोटोन, हाई एनर्जेटिक गेमा रे फोटोन, ये बुक में डायग्राम यू बना हुआ है। इससे आपको ये लग रहा है जैसे कि हमने लास्ट कॉम्पटन इफेक्ट में देखा कि जब हमारे पास एक्स रे फोटोन, उसकी एनर्जी है HF, यहाँ पर जो गेमा रे फोटोन है, हाई एनर्जेटिक गेमा रे फोटोन है, उसकी एनर्जी भी हमारे पास HF है। जो डायग्राम टेक्स्ट बुक में है वो से ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्राइक हो रहा है, लेकिन ये स्ट्राइक नहीं होता। हमने क्या कहा कि व्हेन इट पासेस क्लोज टू द एवी न्यूक्लियस, कि ये सिर्फ और सिर्फ इस न्यूक्लियस से क्लोज, इस न्यूक्लियस के करीब आ जाए, इस न्यूक्लियस से जैसे ही ये करीब आएगा, या हम कहते हैं इससे क्लोज पास होना, जैसे ही ये इसके क्लोज पास होता है, ये डायग्राम बेसिकली है इस तरह से कि जो हाई एनर्जेटिक गेमा रे फोटोन है वो इसके करीब से पास होता है। अब इसको यू ड्रा कर ले या उसको आप यू ड्रा कर ले कि जब ये इससे क्लोजली पास होगा तो यही न्यूक्लियस हमारे पास, हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियस दो हिस्सों में हो जाता है। इट बिकम्स इन टू पार्ट्स। टू पार्ट्स मतलब ये है कि इससे एक हमारे पास पार्टिकल बनता है जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस में दो चीज़ें होते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मीन्स प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, ये पार्टिकल। इस पार्टिकल का एंटी पार्टिकल बन जाता है, वो एंटी पार्टिकल को हम नाम देते हैं, उस एंटी पार्टिकल को हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। या आसान अल्फाज में अगर ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इसका उलट क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब हाई एनर्जेटिक गेमा रे, आप इसको यहाँ से समझ ले या यहाँ से समझ ले, हाई एनर्जेटिक गेमा रे फोटोन डिसअपियर्स बाय प्रोड्यूसिंग पेयर्स, जैसे ही, या फिर ये है या व्हेन इट पासेस क्लोज टू एवी न्यूक्लियस, जब एवी न्यूक्लियस से क्लोज, इसके करीब से ये पास होता है तो ये डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर मीन्स ये गायब हो जाता है। गायब मीन्स ये इस न्यूक्लियस को दो पेयर्स में, दो मीन्स पार्ट्स में एक पेयर बनता है। अब यहाँ पर एक पेयर बना है, जोड़ा बना हुआ है, किस चीज का? पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल का एक जोड़ा बना हुआ है। बनावट मीन्स प्रोडक्शन, कि यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन बन रहा है, एक पार्टिकल है और एक एंटी पार्टिकल है। मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा हमारे पास पॉजिट्रॉन है। तो ये सिंपल एक प्रोसेस है जो यहाँ पर होता है पेयर प्रोडक्शन में। तो ये जो अपर रिटर्न था वो डायग्राम के मुताबिक यही चीज था। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एनर्जी है, जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, वो हम करते आ रहे हैं, वो हमारे पास mc², या अगर ये रेस्ट मास है, अब ये तो रेस्ट में पड़ा हुआ है, रेस्ट मास के लिए हम कहते हैं कि वो m0c² है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियस जब पेयर प्रोडक्शन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, तो इसका भी एक खास मास होता है, ये हम कर चुके हैं, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। इसका भी एक खास मास होता है। मास ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ अ सिंगल पॉजिट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू, ये किस चीज के बराबर होता है, ये कितनी एनर्जी के बराबर होता है इसका मास, ये जो है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्वल होता है। मीन्स अगर पॉजिट्रॉन का मास हम देखें कि इसमें कितनी एनर्जी है, ये है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें, इसका भी है हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इनमें जो एनर्जी है ये हमने लिख लिया है। अब इस पेयर प्रोडक्शन के लिए हम सिंपल एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन इस तरह से है, ये हमारे पास इसमें इक्वेशन है कि हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब चूंकि ये क्लोजली जब गेमा रे इससे पास होंगे, ये डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस से पार्टिकल एंटी पार्टिकल बनता है, पेयर प्रोडक्शन बनता है। तो वो तो हमें पता है कि जब ये मूव करेंगे या ये मूव करते हैं, जब मूव करते हैं मीन्स ये इन मोशन है। इन मोशन मीन्स इन पे होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, इन पे होती है काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे भी होगी नेगेटिव, ये पॉजिट्रॉन पे भी होगी पॉजिटिव मीन्स काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है पॉजिट्रॉन, नेगेटिव ई मीन्स ये काइनेटिक एनर्जी शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अगर इसी डायग्राम को आप बाय एक्सिस देखते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे हम कॉम्पटन इफेक्ट में हमने देखा था, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो इलेक्ट्रॉन, जैसे वहां पर हमने स्कैटरिंग फोटोन को कहा था कि इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होगा उनके दरमियान जो एंगल है वो फाई है। यहाँ पर भी आप उसी तरह ड्रा कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस यहाँ से पेयर पार्टिकल बनेगा, यहाँ से एंटी पार्टिकल का जो एंगल होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो फाई है, जो इलेक्ट्रॉन का एंगल होगा वो थीटा से हम उसको जाहिर कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट से हमारा मकसद है इसके लिए इक्वेशन बनाना। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है वो हमें पता है, HF उसकी एनर्जी है। ये हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं
रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन के लिए एनर्जी कितनी है। अब हमें ये पता है कि इसके लिए जो एनर्जी है, ये जो न्यूक्लियस है, रेस्ट मास, इससे ही पेयर प्रोडक्शन बन रहा है। वो पेयर प्रोडक्शन किस तरह बन रहा है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में। तो अगर एक पार्टिकल की हम एनर्जी देखते हैं तो वो m0c² होगी, एंटी पार्टिकल की जो एनर्जी है वो भी m0c² होगी। एनर्जी m0c² होती है, ये हम कर चुके हैं। अब चूंकि ये पेयर में है, जोड़े में है, दो है, 1 and 2, तो जब दो दाने हैं तो इसको हम लिखेंगे 2m0c², इसकी जगह प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी पार्टिकल या पॉजिट्रॉन। तो ये सिंपल हमारे पास इक्वेशन है फॉर पेयर प्रोडक्शन, सिंपल इक्वेशन है। लास्ट पार्ट इसमें है एनिलेशन ऑफ मैटर। एनिलेशन ऑफ मैटर का ये मतलब है कि व्हेन अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल, कि जब अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, डिसअपियर ड्यूरिंग देयर इंटरेक्शन, कि अगर ये इंटरेक्ट करे तो ये डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। किस तरह, जिससे हम जब इंटरेक्ट करेंगे इससे 2 gamma rays photons, 2 gamma ray photons are produced. It is called annihilation of matter. It is called annihilation of matter. इसका मतलब ये है, ये जो प्रोसेस है इट इज रिवर्स टू पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है, उलट प्रोसेस है, कि जब हाई एनर्जेटिक गैमा रे इस न्यूक्लियस के क्लोजली पास होगा, डिसअपियर होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल में पेयर बनाता है, पेयर प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं। इस पेयर प्रोडक्शन का जो रिवर्स मेथड है उसको हम एनिलेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं। एनिलेशन ऑफ मैटर का मतलब ये जो पेयर प्रोडक्शन बना है, अगर इनको हम वापस मिलाए, इनको अगर हम वापस कंबाइन कर ले, जब इसको वापस रिकंबाइन करेंगे, इसको कहते हैं एनिलेट होना। इन मैटर्स को, इन पार्टिकल्स को जब वापस हम एनिलेट करते हैं, इनको वापस कंबाइन करते हैं, इनको वापस मिलाते हैं, इनके मिलाने से हमें क्या मिलेगा, 2 gamma ray photons बनते हैं। 2 gamma ray photons are produced, 2 gamma ray photons जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, लेकिन किस तरह, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब ये है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ये बिफोर एनिलेशन है, मींस एनिलेशन मींस इंटरेक्शन या कॉम्बिनेशन से पहले, ये बिफोर एनिलेशन है, जिसके हमारे पास यहाँ पर पड़े हैं, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से ड्रा किया है। अब जब आफ्टर एनिलेशन होगा, मींस इंटरेक्शन के बाद या कॉम्बिनेशन के बाद, या जब हम इसको हम कंबाइन करेंगे उसके रिवर्स, यहाँ से ये 2 हिस्सों में हो गए, अगर इसको हम वापस कंबाइन करेंगे तो इस मेथड का ये मतलब है कि 2 gamma ray photons बनते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। वो किस तरह से, कि आप फर्ज कर ले आपके पास अगर एक gamma ray photon यहाँ पर बन रहा है, इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, एक ये है, एक और बनता है लेकिन वो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, वो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से 2 gamma ray photons बनते हैं। अब देखिए, एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन हमारे पास ये है, तो जब 2 gamma ray photons प्रोड्यूस होंगे तब जब एनिलेशन ऑफ मैटर होगा, जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, इंटरेक्ट होंगे, पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स फेनोमेना जब होगा, उसको हम कहते हैं एनिलेशन ऑफ मैटर। तो ये लास्ट लेक्चर था हमारे पास डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में पेयर प्रोडक्शन में,
कि जब हाई एनर्जेटिक गेमा रे कोलाइड ना हो, टक्कर ना हो, इट ओनली passes closely to the nucleus या एवी न्यूक्लियस, इट प्रोड्यूसेस पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इस सिंपल मेथड को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब ये अपने लिए एक मेथड है जो पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही इस पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फिजिकल स्टेट है, ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, ना ही कुछ होगा। ये डायरेक्ट मेथड है, गेमा रे फोटोन से हम प्रोडक्शन बना रहे हैं, पेयर प्रोडक्शन बना रहे हैं, या आप इसको इन अ सेंस में कहो कि जब न्यूक्लियस को आप ब्रेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनेगा। तो ये सिंपल पेयर प्रोडक्शन, और पेयर प्रोडक्शन के लिए जो फार्मूला है वो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि Hf(2m0c2) प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी पार्टिकल। ये जो पार्टिकल या एंटी पार्टिकल का जो मास है ये कितने एनर्जी के इक्वल है? ये 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास एक मास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, दूसरा मास भी 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इक्वल है, तो इन दोनों का कंबाइंड एनर्जी, कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आपने सिंपल इन दोनों को 0.51 को आपने ऐड करना होगा, जिससे आंसर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। यह हमारे पास इनकी जो टोटल एनर्जी है, दोनों को मिलाकर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को मिलाकर जो एनर्जी होगी वो हमारे पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। इसी प्रोसेस को अगर हम उलट कर ले, या पर ये फर्ज करें ब्रेक करके वापस कंबाइन कर ले, एनिलेट कर ले, इंटरेक्ट कर ले, मिला ले, इसी रिवर्स को हम एनिलेशन ऑफ मैटर कहते हैं, जिससे हमें दो गेमा रे फोटॉन्स मिलेंगे। आफ्टर एनिलेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन दो गेमा रे फोटोन मिलेंगे, बट दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये रहा हमारे पास लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।